दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी पढ़ेंगे क्योंकि विलियम शेक्सपियर को हमने कवर कर लिया है। तो देख लेते हैं बायोग्राफी से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वही हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी इन सबके सिलेबस में है, ये एक रोमांटिक एज के पोएट हैं। अगर पूछा जाए विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज के हैं तो रोमांटिक एज के पोएट। ओके, देखिए विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है, विलियम शेक्सपियर बॉर्न कब हुए तो 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, इनके फादर कौन थे तो जॉन वर्ड्सवर्थ, फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, और मदर एन कॉक्सन। ठीक है, इनकी माँ का नाम एन कॉक्सन। ठीक है, 1778 में इनकी माँ की डेथ हो गई, मदर डाइट 1778 में। मदर डाइट कब हुई तो 1778 में, जब ये सिर्फ 8 साल के थे। कितने साल के थे? 8 साल के, 8 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 8 साल के थे जब इनकी माँ की डेथ हो गई। ठीक है, ही वॉज अ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। इनका जो टेम्पर था, मतलब जो स्वभाव था, वो कैसा था? वायलेंट था। ठीक है, 1783 में इनकी पिता की भी डेथ हो गई, फादर डाइड। 1778 में मदर डाइड और 1783 में मदर डाइड। ठीक है, 1787 में इन्होंने सन जॉन कॉलेज ज्वाइन किया जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, 1790 में ये पहली बार इन्होंने टूर किया फ्रांस का, फर्स्ट टूर ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1791 में सेकेंड टूर ऑफ फ्रांस, उसके एक साल तुरंत बाद सेकेंड टूर फ्रांस का किया। और 1791 में ही ये एंटी बेलन नाम की एक लड़की से इनको मतलब लव हो गया, और उसी से उनको एक बेबी हुई जिसका नाम कैरोलिन था। ओके, 1793 में इन्होंने इनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई, एन यूनिंग वाक। ओके, 93 में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आई। ठीक है, और फर्स्ट विजिट टू टिंटन एबे, टिंटन एबे में इन्होंने पहली बार विजिट किया 1793 में। मतलब पहली बार ये टिंटन एबे कब गए तो 1793 में। ठीक है, 1795 में ये एसटी कॉलेज से पहली बार मिले। इनका जो लिरिकल बैलेट्स था वो 1798 में पहली बार पब्लिश हुआ। क्वेश्चन आया कि इनका जो लिरिकल बैलेट्स कब आया, कब पब्लिश हुआ तो 1798 में। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन जो है वो 1800, मतलब इसके कितने साल बाद? 2 साल बाद 1800 में आया। और 1800 मतलब सेकेंड एडिशन में ही इन्होंने उसमें मतलब जो है प्रीफेस ऐड किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रीफेस लिरिकल बैलेट्स में कब ऐड हुआ तो 1800 मतलब सेकेंड एडिशन में। क्लियर? थर्ड एडिशन तो 1802 में, जिसमें अपेंडिक्स जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, द एक्सकर्जन जो है, इनकी जो ये पोएम है, ये 1802 में स्टार्ट इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, लेकिन ये कंप्लीट कब हुई, जाके पब्लिश कब हुई तो 1814 में इनकी जो एक्सकर्जन पोएम है ये मतलब पब्लिश हुई। ठीक है, जो कि 9 बुक्स में है। और किसका पार्ट है तो ये प्रेल्यूड का पार्ट है। क्लियर? लिरिकल बैलेट्स जो है जो 1798 में पब्लिश हुई, जो एक कोलाबोरेटिव पोएम है, जिसमें किसका कोलाबोरेशन रहा है तो एसटी कॉलेज का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने मिल करके लिरिकल बैलेट्स जो पब्लिश हुई उसमें कितनी 23 पोएम्स थी। ठीक है, 23 पोएम्स, जिसमें 19 पोएम्स जो है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम जो एसटी कॉलेज की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कितनी पोएम्स थी उसमें तो 23 पोएम्स। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स में 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 किसकी? एसटी कॉलेज की। क्लियर? इनकी जो शादी हुई विलियम वर्ड्सवर्थ की, मैरिड 1802 में, 1802 में इनकी शादी हुई, किससे हुई? मैरी हचिंसन से। ठीक है, मैरी हचिंसन से इनकी शादी 1802 में हुई। ओके, विलियम टाइलर जो है इनके टीचर थे, जिनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने पोएम कंपोज करना स्टार्ट किया। इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम विलियम टाइलर। ओके, ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स, इन्होंने 500 से ज्यादा सोनेट्स लिखी। ओके, माइकल बपी जो है इनके पॉलिटिकल टीचर थे, माइकल बपी। द प्रिल्यूड की बात करें जो 1798 में स्टार्ट किया इन्होंने लिखना, और 1805 में वो कंप्लीट हो गई, लेकिन पब्लिश्ड नहीं हुई। पब्लिश्ड कब हुई? 1850, इनके मृत्यु के बाद
इनकी डेथ हो जाने के बाद कौन सी पोएम पब्लिश हुई? तो द प्रेल्यूड, जो इनकी डेथ के बाद मतलब 1850 में पब्लिश हुई, जिसको इनकी वाइफ मैरी हचिंसन, मैरी ने उसको पब्लिश करवाया। ठीक है, ये पॉलिटिकल जस्टिस जो कि गॉडविन की है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। क्लियर? ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी, वो टोरी ग्रुप से बिलोंग करते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। 1843 में इनको पोएट लॉरेट अपॉइंट किया गया। कब अपॉइंट किया गया? तो 1843 में। ठीक है, इनसे पहले जो पोएट लॉरेट थे 1813 में जिनको अपॉइंट किया गया था रॉबर्ट सदी को। क्लियर? उसके बाद 1843 में इनको अपॉइंट किया गया पोएट लॉरेट। उसके बाद 1850 में जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद टेनिसन को पोएट लॉरेट अपॉइंट किया गया। ठीक है, इनसे पहले अगर पूछा जाए कौन पोएट लॉरेट था तो रॉबर्ट सदी, और इनके बाद कौन आएगा तो 1850 में टेनिसन आते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु मतलब डाइड, इनकी डेथ कब हुई? तो 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ कब हुई? तो 23 अप्रैल महीने में ही बॉर्न हुए, तो अप्रैल महीने में इनकी डेथ हुई। तो 23 अप्रैल इनकी डेथ है 1850 में, जो कि एक बीमारी प्लेरेसी से हुई थी। ठीक है, एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। और इनको इनको बरीड मतलब कहाँ किया जाता है? तो एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड। ये बरीड कहाँ पे है? तो ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी क्लास इंपॉर्टेंट लगी और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।